हेलो, मेरा नाम शिवपाल है। मैंने जेएनयू से मास्टर्स किया है सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज़ से, और अभी मैं इग्नू में स्कूल फॉर इंटरडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी स्टडीज़ से पीएचडी कर रहा हूँ। मैंने 2023 में एडमिशन लिया था, अभी मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है। तो मेरा जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा है उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से इंटरव्यू में आपको जाना है, क्या चीज़ें आपको रेडी होनी चाहिए, क्या कैसे आपको इंटरव्यू को अप्रोच करना है। तो पहली चीज़ तो ये कि आपके प्रपोज़ल में क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो बेसिकली आपके प्रपोज़ल में वही सारी चीज़ें होनी चाहिए जो एक स्टैंडर्ड प्रपोज़ल में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंट्रो, देन आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या रहेगा, उसके बाद में आपके रिसर्च क्वेश्चंस क्या हैं, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं या फिर हाइपोथेसिस आपकी क्या है, देन एट लास्ट रेफरेंसेस आपके क्या रहेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद में आपको लिटरेचर रिव्यू भी एक ऐड करना है, जिसमें बेसिकली आपको आपका जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड मेन थियरीज़ क्या है, उसमें मेन वर्क्स क्या हुए हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। सो इंटरव्यू में जब आप एंटर करोगे तो आपको लगभग 10 से 15 मिनट मिलते हैं इंटरव्यू में। इससे कम भी मिल सकता है लेकिन मोस्टली 10 मिनट्स मिलते हैं आपको। सो उसमें बेसिकली आपको जब आप जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपका रिसर्च टॉपिक क्या है उसके बारे में बताइए। तो आपको 2-3 मिनट में आपको समराइज़ करना होगा कि आपका टॉपिक क्या है, उसके आपके रिसर्च क्वेश्चंस क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है, शॉर्टली आपको ये बताना होगा। फिर उसके बेसिस पे वो आपको पूछेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की। फर्स्ट वो पूछ सकते हैं कि आपका ये टॉपिक है, पर्टिकुलरली आपका अगर कुछ उसके अंदर कीवर्ड्स है आपके टाइटल में, तो उस कीवर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उसमें किसी पर्टिकुलर ऑथर या स्कॉलर के कुछ मेजर वर्क्स हैं तो उसके बारे में पूछ सकते हैं कि आपने ये पढ़ा है और आपने रेफरेंसेस में क्या ऐड किया है, उसके बेसिस पर भी आपसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। सेकेंडली आपसे पूछा जाएगा कि आपके रिसर्च क्वेश्चंस क्या है, जो आपके प्राइमरी रिसर्च क्वेश्चंस है उन पर आपको फोकस करना है कि आपके 2 या 3 प्राइमरी क्वेश्चंस क्या है। उससे रिलेटेड सेकेंडरी हो सकते हैं लेकिन इंटरव्यू में प्राइमरी बताना सफिशिएंट होगा। उसके बाद में आपको लोग जो इंटरव्यूवर्स हैं वो आपको पूछ सकते हैं कि आप डेटा कलेक्शन के लिए मेथडोलॉजी क्या यूज़ करेंगे। सो मेथडोलॉजी आपकी डिपेंड करती है आपका रिसर्च टॉपिक क्या है, तो वो क्वालिटेटिव हो सकती है या क्वांटिटेटिव, या जो भी पर्टिकुलर आप मेथडोलॉजी उसके अंदर यूज़ करना चाह रहे हैं। अगर क्वालिटेटिव है तो इंटरव्यूज़ वगैरह हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव है तो सर्वे या जो भी आपका वेरी करता है अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक। सो वो आपको रेडी करना है और आपकी जो भी मेथडोलॉजी है वो आपके रिसर्च टॉपिक से और रिसर्च गोल से रिजोनेट करनी चाहिए ताकि उनमें एक डिफरेंस ना दिखे। जो इंटरव्यू के टाइम पर आपसे मेथोडोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो पर्टिकुलरली मेथोडोलॉजी में मैंने जब अपना इंटरव्यू दिया था उस टाइम पर मैंने फिनोमेनोलॉजी आईपीए मेथड को इंटीग्रेट करने की कोशिश की थी, इंटरप्रेटिव फिनोमेनोलॉजिकल एनालिसिस। सो उसके रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि आपने फिनोमेनोलॉजी में किस ऑथर को पढ़ा है, फिनोमेनोलॉजी से आप क्या समझते हैं। तो आपकी जो भी मेथोडोलॉजी हो उसका मेन ऑथर्स कौन है, उसको कैसे इंटीग्रेट करना है अपनी रिसर्च में, उस पर ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली कई बार स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि लैंग्वेज क्या बोली जाए वहाँ पर, हिंदी या इंग्लिश, या सिर्फ वहाँ पर इंग्लिश में ही पूछेंगे। ऐसा नहीं है, आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में बोल सकते हो, आप जिससे भी कंफर्टेबल हो। और कैंपस जो वहाँ का है काफ़ी नेचुरल कैंपस है, काफ़ी अच्छा ब्यूटीफुल कैंपस है। हालांकि एक ओपन यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पर ग्रेजुएशन और मास्टर्स के स्टूडेंट रेगुलर आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन स्कॉलर्स जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं और डिफरेंट सेंटर्स हैं वो सब वहाँ पर अवेलेबल है। और एक लाइब्रेरी भी है जहाँ पर आप रेगुलरली जाकर बैठ सकते हो, पढ़ सकते हो। तो SOITS जो है, स्कूल फॉर इंटरडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी स्टडीज़, उसके अंदर 2 अलग अलग सेंटर्स है, एक एनवायरमेंट स्टडीज़ का है, एक इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ का है। तो बेसिकली इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ है वो सोशल साइंसेस में ज़्यादा स्टडीज़ करवाता है, और एनवायरमेंट वाला है वो साइंस बेस्ड है। सो मैं इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ में हूँ। सो मेरा टॉपिक डिसेबिलिटी स्टडीज़, सो मैं सोशल साइंस वाले उसमें काम कर रहा हूँ। सो बेसिकली जो सोशल साइंस वाला सेंटर है SOITS में, उसमें 5 फैकल्टीज़ हैं। सो उनका अगर आप जो भी टॉपिक आप बना रहे हो तो आपको पहले देखना होगा कि फैकल्टीज़ कौन उस पर काम करवा सकती है। अगर ये आप ध्यान में रखोगे तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे।